हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी विल बी फाइन। टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू रिमेन पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। जो बचे हुए एडजेक्टिव के पार्ट्स हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई टोल्ड यू बिफोर एडजेक्टिव type of adjectives, 1 to 3 parts, like adjectives of quality, adjective of numbers, also teach you। मतलब पीछे के पार्ट्स में हमने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में, एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में आज पढ़ना है। आज के टॉपिक्स गाइज और भी आपके लिए यह सेशंस इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है वो कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और आपका सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनते हैं, इसके यूजेस हम कैसे करते हैं, कैसे हम किसी वर्ड को देख करके ये पता लगा पाएंगे कि यह कंपैरेटिव डिग्री का है और यह सुपरलेटिव डिग्री का है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। चलिए हम बिना अपने समय को अधिक व्यतीत किए हुए अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो सेशन है आपके लिए वो क्या है। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब हम पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, दिखाना या प्रदर्शित करना। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन या प्रोनाउन को प्रदर्शित करने का काम करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, द एडजेक्टिव विच डेमोन्स्ट्रेट शो आर नाउन। वह एडजेक्टिव जो हमारे नाउन को शो करने का काम करता है, प्रदर्शित करना काम करता है या डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे हम डिफरेंस करके निकाल पाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। जैसे कह रहे हैं ब्रिंग दैट चेयर, ठीक है। दूसरा है दोज माउंटेन्स आर फार अवे, तो कह रहे हैं ब्रिंग दैट चेयर, वह चेयर लाओ। फिर दोज माउंटेन्स आर फार अवे, कुछ जो माउंटेन्स हैं हमसे दूर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रिंग के बाद दैट आया है, यानी कि दैट के तुरंत बाद कोई नाउन आया। जब भी किसी नाउन के पहले किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे दैट, दीज, दिस, दोज, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब जैसे यहाँ देखिए दोज माउंटेन, अब ये दोज के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी दैट के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग हुआ है। तो जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद किसी नाउन की प्रेजेंटिंग होती है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो उसके बाद नाउन नहीं आता है बल्कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस आपका जो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दूसरा पार्ट है, कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क द क्वेश्चन। जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमसे प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जब वो आप सेंटेंस में आते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं। जैसे कह रहे हैं कि विच बुक शैल यू बाई, हुज सन इज ही, व्हाट पोएम डू यू लाइक बेस्ट। अब यहाँ पे देखिए विच बुक, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ना आकर के तुरंत नाउन का प्रयोग हुआ है।
यहाँ पे बुक जो है क्या है, नाउन, यानी कि जब किसी नाउन के पहले विच, हु, व्हेन, व्हाई इस सब का जब यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हुज सन, अब देखिए ये सन हुज है, ये भी आपको नाउन आया है, तुरंत हुज के बाद नाउन आया है तो ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट पोयम, व्हाट के बाद देखिए तुरंत यहाँ पे नाउन आया है, इसलिए ये भी जो है क्या कर रहा है, व्हाट पोयम डू यू लाइक बेस्ट, कौन सी पोयम जो है आपको ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएंगे आपके डेमोनेस्ट्रेटिव, नॉट ए डेमोनेस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है, इसमें भी मोर कन्फ्यूज़न होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में। इसको भी हम यहीं पे डिफाइन करते हुए आपको उसको डिफरेंसेस बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको ज़रूर बेसिक ग्रामर क्लियर हो जाएगा और बेसिक से स्टैंडर्ड तक आप कब पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे देखिए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब क्या है, भाववाचक विशेषण, जो हम सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। ओके, हम अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी विशेषण। अब देखिए, वर्ड का यूज जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम वर्ड का यूज करते हैं आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए, सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए। तो जब ऐसे सेंटेंसेस में वर्ड का यूज होगा तो वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, ना कि एक्सक्लेमेटरी इंट्रोगेटिव में। तो अब दोनों में हम अंतर आपको दिखाते हैं कि दोनों का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट्स मैनर, व्हाट्स ब्यूटी, व्हाट स्टोरी। व्हाट मैनर मतलब व्हाट्स मैनर क्या आपके संस्कार हैं, व्हाट्स ब्यूटी क्या सुंदरता है, फिर व्हाट स्टोरी क्या कहानी है, सब एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे हुए हैं। तो ये आपके तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गए। क्यों, हर देखिए वर्ड के बाद तुरंत आपको क्या आया है, नाउन आया है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि यह इंट्रोगेटिव है या आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव होगा उसमें क्वेश्चन मार्क्स होंगे और इसमें जो होगा एक्सक्लेमेशन मार्क होंगे। उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा बल्कि आश्चर्य को, सडन फीलिंग को व्यक्त किया जाएगा। ये चीज़ को हमें नोटिस करना है। दूसरे दोनों में हम आपको अंतर बताते हुए एक एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल्स आपका है, डिफरेंस एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में कैसे हम दोनों को अंतर को समझते हैं ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहला है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट्स ही स्टोल योर वॉच, क्या वह तुम्हारी वॉच को, घड़ी को चुराया। अब व्हाट के बाद ये प्रोनाउन है, देखिए व्हाट के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा, इसके बाद ही आया। क्या, आश्चर्य से बोला, क्या वह तुम्हारी वॉच को चुरा लिया, घड़ी को चुरा लिया। अब दूसरा है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, कैसे हो जाएगा, व्हाट अ फाइन। देखिए व्हाट अ फाइन हाउस, कह रहे हैं कि ये कितना अच्छा, मतलब सुंदरता से कितने अच्छा घर है। अभी व्हाट के बाद तुरंत कोई ऐसे एडजेक्टिव वर्ड आया है फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस ऐसे आप जो है समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में ऑलरेडी हम आपको प्रोनाउन में समझा दिए हैं, लेकिन यहाँ भी हम समझा दे रहे हैं। जो आधिकारिक वर्ड, मतलब जहाँ पे हमें अपने अधिकार को शो करना होता है कि यह हमारा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है, यह उसकी है, ऐसे वर्ड जहाँ पे भी आते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। अब पजेसिव एडजेक्टिव्स में आप देख सकते हैं कि द एडजेक्टिव विच एक्सप्रेस द पोजीशंस,
जब एडजेक्टिव जो है पोजीशंस को, स्थिति को, सिचुएशंस को ये जब दिखाने लगता है और अपने अधिकार के बारे में बताने लगता है तो यह पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट का अधिकार नाउन पर दिखाता है। पजेसिव एडजेक्टिव जो है किसी ऑब्जेक्ट का अधिकार उसके नाउन पर शो कराता है। जैसे आप देख सकते हैं, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो यहाँ पे योर जो है ये देखिए ये क्या है, कृपया मुझे अपनी बुक दीजिए। अब योर यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव अधिकार को दिखा रहा है, ठीक है ना, कि जैसे ये उसकी बुक है। फिर है दे आर आवर फ्रेंड्स, वे सब हमारे दोस्त हैं। अब ये आवर आपको क्या शो कर रहा है, ये भी आपके अधिकार को शो कर रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पजेसिव एडजेक्टिव में यूज क्या होता है, माई है, हिज है, हर है, इट्स है, दियर है, ये सब आपको पजेसिव एडजेक्टिव में यूज होता है। चलिए हम इसके डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताते हैं कि जो एडजेक्टिव की डिग्री है वो कैसे फॉर्म किया जाता है। चलिए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को देखते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है 3 पार्ट में होते हैं डिवाइड, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। आइए पहले हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। जैसे करें किसी को किसी के जैसे बताने के लिए, सेम किसी को किसी के जैसे ही बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, और किसी को किसी से कम या अधिक बताने के लिए, किसी की तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, पहला किसी को किसी के जैसे बताने के लिए, सेम थिंग्स उसी में होता है, वो पॉजिटिव डिग्री होता है। किसी को किसी से कम या अधिक बताने के लिए, कंपैरिजन करने की स्थिति में, तुलना करने की स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसी को कईयों के बीच में सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, सबसे अच्छा या सबसे कम बताने के लिए, ठीक है, अधिक या कम बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, कहने ही इज़ गुड, वह क्या है, अच्छा है, उसमें उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, वो जो है वही बताया जा रहा है। दूसरा है शी इज़ एज गुड एज ही, वह उतना ही अच्छी है जितना कि वह। तो इसमें किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी की जो सर्वश्रेष्ठता को नहीं दिखाया जा रहा है। कंपैरेटिव डिग्री में देख लीजिए, ही इज़ नॉट बेटर देन सी, कह रहे हैं कि वह उससे अच्छी नहीं है, ही इज़ नॉट बेटर देन सी, वह जो है उससे अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो है वह को सी से क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में, मुकेश इज द बेस्ट पर्सन हेयर, मान लीजिए सभी लोग बैठे हैं और वो कहा जा रहा है कि मुकेश जो है इसमें से सबसे अच्छा व्यक्ति है। तो ये सेंटेंस में आपको तीनों में कंपैरिजन करके मैंने बता दिया कि तीनों में क्या अंतर है, इनको बनाने के नियम क्या हैं, ये हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे जो टॉप मोस्ट वर्ड हैं जिनका हम डिग्री बनाते हैं और वो जो है इर्रेगुलर वर्ड के रूप में आते हैं, ये हमेशा जो है अपनी स्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं। चेंज मतलब इनके दो जैसे यूजेज हो जाते हैं, बाकी के तो जो कंपैरिजन के डिग्री के जो नियम हैं, नियम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। उसके भी कुछ नियम हैं, उसको भी हम पढ़ा देंगे, देख लीजिए। हाँ, ये जान लीजिए कि कब हम जो है इसके डिग्री में ई आर का प्रयोग करते हैं, कब ई एस टी का प्रयोग करते हैं, इतना हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं कि जब जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसमें ई आर का यूज करते हैं, और जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो ई एस टी का यूज करते हैं। जैसे देखिए टाल, टालर, अब ई आर आपको देखने के लिए मिल गया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, अब लास्ट में आपको ई एस टी देखने के लिए मिल गया। तो ऐसे भी आप वर्ड का पहचान कर सकते हैं कि यह कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, अब देखिए जैसे गुड और वेल, गुड और वेल दोनों का जो है पॉजिटिव डिग्री एक ही होती है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दोनों में बेटर होगा। जब पॉजिटिव डिग्री में आएंगे, सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे तो बेस्ट हो जाएगा। फिर बैड, बैड का जो है चलता है बैड, वर्स्ट,
वर्स्ट। ठीक है, इसमें वर्स्ट वर्ड आएगा खराब, सबसे खराब। लेटर का 2 वर्ड हो जाता है, लेटर एक से लेटर लिख सकते हैं, ऐसे भी लेटर लिख सकते हैं। फिर इसका सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट और लेटेस्ट ये दोनों वर्ड आ जाएगा। लिटिल, लेस, मच, इन तीनों का देख लीजिए। लिटिल, लेस, मच, लेस का जो है कंपैरेटिव डिग्री लेस ही होता है, लेसर भी लगा सकते हैं, लेकिन मच का मोर हो जाता है, मच का जो है मोर हो जाता है। और जब आप सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तो ये लिस्ट हो जाता है, और जो मोर है वो मोस्ट हो जाता है। फिर ओल्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका पॉजिटिव डिग्री तो 1 होता है, लेकिन उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री 2 हो जाता है। जब इसको ओल्ड को जो हम कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं तो एक तो यह ओल्डर का सेंस देता है, दूसरा इल्डर का भी सेंस देता है। तो जो हमारा ओल्ड है वो इसको याद रखना चाहिए आपको कि जो कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा तो ये ओल्ड से ओल्डर बन जाएगा और इल्डर बन जाएगा। जब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में देखेंगे तो यह ओल्डेस्ट हो जाएगा और इल्डेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फार। फार का यूज़ आप पॉजिटिव डिग्री में सेम देखेंगे, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री में देखेंगे तो उसका कहीं कहीं पे यूज़ फर्दर के रूप में होता है, फिर फार्दर भी होता है। फिर आप उसको अगर पॉजिटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तो फर्देस्ट हो जाता है, फारदेस्ट हो जाता है। ये दोनों इसके यूज़ सही होते हैं। तो आज हमने आपको ये कंफर्म किया कि जो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो कुछ चुनिंदे वर्ड्स जो होते हैं इरेगुलर वर्ड हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। और उस तरह हम आपको बता दिए हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, जो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं उसमें ER का यूज होता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उसमें EST का यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट लगा करके एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का फॉर्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। गाइज, अगर आपको हमारा सेशन ये अच्छा लग रहा है, कुछ कंटेंट्स आपको यूज़फुल मिल रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।